नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आपको नई लेक्चरर भर्ती के बारे में। न्यू लेक्चरर वैकेंसी 2021। काफी सारे सब्जेक्ट है, देख लेते हैं इसकी आवश्यक शर्तें क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका डिटेल। तो ये है नई लेक्चरर भर्ती का नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन में इन्वाइट कर ली गई है और 972 कुल पद हैं, लेक्चरर के पद हैं, ठीक है ना। और इनका जो पे स्केल है वो 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक है, ठीक है। और उड़ीसा में ये भर्ती निकली हुई है, यानी कि ओडिशा में ये भर्ती निकली हुई है। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट हम देखें तो यहाँ 22 मार्च से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और 21 अप्रैल तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाएगी। हाउ टू अप्लाई तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसकी वैकेंसी पोजीशन एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है एंथ्रोपोलॉजी जिसके 11 पद हैं, बॉटनी के 49, केमिस्ट्री के 60, कॉमर्स के 134, इकोनॉमिक्स के 78, एजुकेशन के 51, इंग्लिश के 159, होम साइंस के 13, IRPM के 3, लॉजिक फिलॉसफी के यहाँ 73 हैं, मैथमेटिक्स के 42, फिजिक्स के 42, पॉलिटिकल साइंस के 135, साइकोलॉजी के 24, संस्कृत के 20, सोशियोलॉजी के 15, स्टैटिस्टिक्स के 2 और जूलॉजी के 61, कुल 972 यहाँ पोस्ट हैं। इसमें आप देखें तो ST, SC, SE, BC और अनरिजर्व कैटेगरी के भी पदों की संख्या अलग अलग दी हुई है। 141, 86, 104, 51, 71, 36, 324, 159, ठीक है। तो ये आपका टेबल है जिसमें पोस्ट क्लियर कर दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 42 साल होनी चाहिए। उड़ीसा के मूल निवासियों को छूट मिलेगी और अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें या एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 जनवरी 2021 तक उनकी जो ये क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए थी। कैंडिडेट शुड पास, यानी कि कुल मिला के मास्टर डिग्री में जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका मास्टर डिग्री किया होना जरूरी है, पीजी किया होना जरूरी है और 55% उसमें जरूरी है, 55%। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी उनको 50% होना जरूरी है। अब यहाँ देखिए प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई यहाँ आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका कैरियर और वाया वॉइस टेस्ट भी होंगे जिसके आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम होगा उसके नंबर अलग होंगे, ठीक है ना। आपके लेक्चर्स के लिए एग्जाम हो रहा है जिसमें वेटेज आप देख लीजिए, मैक्सिमम 25 नंबर का वेटेज आपको मिला जाएगा इसमें, ठीक है ना। पीएचडी के 25 नंबर मिलेंगे, एमफिल और नेट अगर आप हैं तो इसके आपको 10 नंबर अलग से मिलेंगे, ठीक है। कैरियर के 25 मार्क्स हैं इसमें। रिटन टेस्ट है वो आपका 150 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। वाया वॉइस आपका 25 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार आपके कुल 200 नंबर में से आपकी मार्किंग होगी और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, ओएमआर शीट पर आपको सॉल्यूशन करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल है आपकी, ठीक है ना। 500 रुपए आपकी फीस है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। दोस्तों लाइक जरूर बनता है, आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है यहाँ पूरा दिया हुआ है, डिटेल आप एक बार देख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी आपकी, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो उसके संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वाया वॉइस टेस्ट के लिए तो वो विशेष रूप से याद रखें, डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे, खास करके हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की है उसकी हार्ड कॉपी आपको जरूरी होगी, तो आप उसकी कॉपी लेके जरूर रख लेना। बाकी ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एमफिल के, नेट के, पीएचडी के, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें आपकी वहां जरूरी है। तो कुल 8 पेज का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से ये निकाली गई है वैकेंसी, ठीक है ना। पीजी इसमें जरूरी है। तो ये था डिटेल लेक्चर भर्ती का उड़ीसा में। अगर फिर भी कोई क्वेरी आप जरिए कमेंट आप पूछ सकते हैं। एक सबसे बड़ी क्वेरी अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी क्वेरी इसमें पीजी होना जरूरी है आपका 55% से, रिजर्वेशन को 50% ही जरूरी है। और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, नेट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरह का एग्जाम है जो यूजीसी से वेरीफाई होता है, वो अगर आपने किया तो आपको बेनिफिट यहाँ अलग से मिलेगा। रिटन टेस्ट होगा 150 नंबर का, ठीक है ना। 25 नंबर का आपको पीएचडी वगैरह का बेनिफिट मिलेगा, 25 नंबर आपके कैरियर संबंधित होंगे। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो मार्किंग होगी वो 200 में से होगी। जितनी मैक्सिमम मार्किंग ला पाए उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सिलेबस का लिंक वगैरह वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसका फॉर्म भी आप वहां से ले सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको
मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में जितना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।